मैंने सुना हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि आज ना आइसक्रीम खाते हैं, मेरा मन कह रहा है आज वहां चलते हैं। ये मन कौन कह रहा है? कैसा है ये मन? कैसे कह रहा है और तुम कैसे सुन रहे हो? क्या तुम इस कान से सुन रहे हो मन की बातों को? कह रहे हैं मेरा मन तो आज ऐसा कह रहा है कि भाई कोई आने वाला है। तो कैसे कह रहा है मन? क्या तुमने इस कान से सुना? और जो कह रहा है वो है कौन? कैसा है वो मन? नहीं जानता कोई। मन कौन है? मन का स्वरूप क्या है? वाणियों में आता है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक ज्योत जल रही है हमारे यहां, हमारे शरीर में, उसी की नकल हमने मंदिर में जला रखी है। मंदिर में ज्योतें जलाते हैं ना, क्यों जलाते हैं? ज्योत की जरूरत किसे पड़ती है? प्रकाश की जरूरत किसको पड़ती है? जो अंधकार में हो। अभी लाइट चली जाए रात में तो क्या तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तुम ज्योत जगाओगे। और तुमने भगवान के आगे ज्योत लगा दी, उसको भी तुमने अंधा बना दिया, अंधेरे में बैठा हुआ है कि तुम ज्योत लगाओ उसके लिए। ज्योत की जरूरत उसको पड़ती है, अग्नि की जरूरत उसे पड़ती है, मशाल की जरूरत उसे पड़ती है जो अंधेरे में देख नहीं सकता। उसके सामने ज्योत लगा दो, वो दिखाई देने लग जाएगा उसको। तो ये असल में क्या है? ये सांकेतिक है ज्ञान, ये मन का स्वरूप है ज्योत का। चाहे माता के आगे लगा दो, चाहे किसी देवता के आगे लगा दो, ज्योत ही मन है और मन के ही ये सारे स्वरूप हैं। मन का कोई एक स्वरूप नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं ना, वैसे 33 कोट है, 33 प्रकार के जितने भी देवी देवता हैं ये सब मन का ही स्वरूप हैं। ये कोई एक मत समझना। अर्जुन को कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया, देखा है ना सबने? किस किस ने नहीं देखा वो हाथ खड़े कर दो। सबने देखा है, आपने नहीं देखा? जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उसमें क्या उन्होंने एक आदमी खड़ा दिखाया कि मैं कृष्ण हूं? कितने दिखाए? कितने दिखाए? हजारों हजारों शरीर सामने खड़े कर दिए। हजारों क्यों किए भाई? हजारों करने का कारण क्या था? नहीं समझ में आएगा। हजारों इसलिए किए क्योंकि मेरा एक स्वरूप नहीं है कि तुम कहो कि केवल मैं देवकी का नंद लाला, ब्रज का ग्वाला, एक नहीं हूं मैं। उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश भोले शंकर, उसी में सारे देवी देवता, उसी में ऋषि मुनि, उसी में दैत्य, उसी में बड़े बड़े राक्षस। और फिर क्या किया? सारे दिखा के बड़े बड़े मुंह खोलने लगे। मुंह खुले, देखा ना सबने? मुंह खुले, अंदर क्या गया? लहसुन प्याज अदरक क्या गया? आदमी गए। ये जितनी सेना में थे सारे उसके मुंह में जाने लगे। और वो क्या करने लगा? प्यार करने लगा उन्हें। क्या कर रहा था? चबा रहा था, चबा, इंसानों को चबा रहा था। तब अर्जुन बहुत खुश हुआ देख के, उसकी गिग्गी बन गई, ऐसे ऐसे कांप रहा है। अरे बाप रे, ये कौन आ गया जो साबुत बंदे निकल रहा है? वो भी एक आधा नहीं, सारे संसार के। अभी कोई एक ऐसा बंदा आ जाए गली में जो आदमी को खाता हो और खा रहा हो कहीं कोने में बैठ के, तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम्हारी हालत खराब होगी। ये कौन आ गया आदमी खाता है? लेकिन उसकी पूजा हो रही है। वो बता रहा है मैं आदमी खाता हूं, दिखा रहा है, लेकिन हम उसे परमात्मा मान बैठे हैं। और उसको मानने वाले जो उनके भगत हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते। वो कहते हैं हम तमोगुणी भोजन नहीं करते। और वो कौन सा भोजन कर रहे हैं? तो इसी को समझना है। कबीर साहब कहते हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक वहां चीन न पाई। जो परमात्मा है उसको तो तुम देखते तक नहीं हो, और जो भक्षण कर रहा है लोगों का उसकी तुम पूजा कर रहे हो। तुम्हारा क्या हाल होगा? अंत में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी वही खाएगा। अखबारों में देखते हो ना, इतने लोग काल के ग्रास हो गए। कौन है ये काल?
वही काल है। अर्जुन कहता महाराज आप कौन हो? वो क्या कहते हैं वहां पे, हे अर्जुन मैं ही सारी सृष्टि को पैदा करके नाश करता हूं, मैं ही काल हूं। गीता पढ़ो अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ो, उसको क्या बोल रहे हैं, मैं ही काल हूं और सारी दुनिया को मैं ही खाता हूं। तो उसने कहा महाराज हमारे सामने जो सेना खड़ी है जो असत्य के साथ है, अरे तुम उसको खाओ ना, तुम तो हमारे भी सारे योद्धा चट किए जा रहे हो। देखो वहां लिखा हुआ है कि तुम हमारे भी योद्धाओं के बड़े बड़े सिर उसका चूरा बना रहे हो। तब उसने कहा कि हे अर्जुन मैं किसी को नहीं बख्शता, इस 3 लोक में जितने भी प्राणी हैं ये सब मेरे ही मुंह में जाएंगे, किसी को नहीं बख्शूंगा। वहां पर बस इतना नहीं लिखा कि तुम भी मेरे मुंह में जाओगे, लेकिन वो कहां गए 5 पांडव? वो भी काल के मुंह में गए। वो कोई अलग से नहीं आएगा उनको मारने। ये रक्षक कला है। 5 को बता दिया कि तुम रहोगे शेष इस पूरे युद्ध में, बाकी सब मर जाएंगे। कर ली ना रक्षा 5 की। अब उन्हीं 5 की रक्षा की वजह से हम भी सोच रहे हैं हमारी भी रक्षा हो जाएगी। अरे भाई उन 5 को भी उसी ने खाया है, पर हमें नहीं समझ में आ रहा। तो कबीर साहब कहते हैं 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। इसी काल की पूजा सब कर रहे हैं। कोई देवी देवताओं के रूप में कर रहा है, कोई ज्योत के रूप में कर रहा है। ये काल कहां बैठा है पता है इस वक्त? गुरु वाले कौन है? जिसने गुरु धारण किया है, सारे गुरु वाले हैं। अब समझ लो ये काल कहां बैठा है। काल के 2 रूप हैं, एक सरगुण साकार रूप, एक निर्गुण निराकार रूप। सरगुण साकार रूप में ये काया रूप में है, क्योंकि सारी काया ही काया दिखाई उसने अनंतों, शरीर ही शरीर दिखाए। और निर्गुण रूप में वो काल कहां बैठा है? यहां पे। यहां पर किस किस के गुरु ने बोला कि यहां परमात्मा बैठा है? यहां ध्यान लगाओ, हाथ खड़े करो। आप लोग के गुरु ने बोला कि यहां ध्यान लगाओ। यहां कौन बैठा है? कबीर साहब क्या कहते हैं, अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जो भी यहां पे ध्यान लगा के बैठा है वो काल का ही पुजारी है। गलती से मत सोच लेना कि यहां परमात्मा बैठा है। यहां काल भगवान बैठा है प्रकाश के रूप में। इतना प्रकाश यहां पे आ जाएगा कि तुम प्रकाश में अंधे हो जाओगे, तुम्हें प्रकाश के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। रात में खरगोश के आगे ऐसी टॉर्च जला दो 1000 वाट की, वो खरगोश भाग भी रहा होगा ना तो वही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश ही उसे अंधा कर देगा, उसको दिखाई नहीं देगा मैं कहां जाऊं। तुम्हारी आंखों के आगे लगा लो, तुम्हारी आंखों में रात के अंधेरे के आगे ऐसी टॉर्च जला दी बढ़िया वाली, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे भाई बंद कर, इसको कुछ दिख नहीं रहा है। बस ऐसे ही जितने संत महात्मा यहां तक पहुंचे उनको आगे कुछ दिखाई नहीं, उन्होंने उसी को परमात्मा घोषित कर दिया। यही काल का जाल है।